रोटी नहीं परोसी जाएगी ठाकुर जी को, आप कितनी भी सब्जियां पवाते रहो, ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। हाँ, कोई बहुत भूखा व्यक्ति आया, आपने भले ही 5 प्रकार की सब्जी नहीं दी, आपने कहा भैया सब्जी नहीं है पर हाँ 4 रोटी रखी हैं, आप कहो तो हम गुड़ दे दें, नमक दे दें, मिर्च दे दें। बोले आप रोटी दे दो, हम गुड़ से खा लेंगे, नमक मिर्च से खा लेंगे, और कुछ नहीं मिले अकेली रोटी खा लेंगे, आप रोटी दे दो, क्योंकि पेट भरने की सामर्थ्य उसी में है। ऐसे ही नाथ की, ठाकुर जी की जो प्रेम की क्षुधा है, उसकी निवृत्ति तो भक्त के प्रेम भक्ति से ही होती है। बाकी के साधनों से ठाकुर जी ठीक है, वो उनको राजी करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, ठाकुर जी की मेहमान नवाजी में और बढ़िया करने के लिए इतना सब आप प्रस्तुत करो, यज्ञ भी करो, दान भी करो, तप भी करो, व्रत भी करो, लेकिन चित्त में यदि प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। प्रियते मलया भक्त्या, ध्रुव जी महाराज को 4 महीने के भजन से ठाकुर जी मिल गए, तो कई संतों ने तो कमंडल फेंक दिए, बोले हम यहां 1000 साल से बैठे, हम बाबड़े हैं, 100 साल हो गए, हम अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, हमको नहीं मिले, और वो राजा का बेटा उसको 4 महीने में मिल गए ठाकुर जी। तब नारद जी महाराज प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नारद जी ने एक कथा सुनाई। बोले 2 भक्त एक साथ गए भजन करने के लिए, मैंने ठाकुर जी से कहा 2 भक्त एक साथ आए हैं, आप कब कब किसको मिलने वाले हो बताओ। बोले एक भक्त से जाके कहो उसके वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा, और दूसरे से कहना वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में आऊंगा। नारद जी बोले दोनों एक साथ आए हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दोनों के वृक्षों में असंख्य पत्ते हैं, आपने इतना भेदभाव क्यों किया। ठाकुर जी बोले हम बताएंगे नहीं, तुम जाके बस कह दो, अपने आप पता चलेगा। पहले भक्त से जाके कहा अरे भैया तेरे तो भाग्य खुल गए। अरे नारद जी कब मिलेंगे भगवान। बोले बस कुछ दिन की बात और है। बोले कितने दिन। बोले ऊपर जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन में मिलेंगे। उसने ऊपर पत्ते देखे, सिर पटकने लगा, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को। अरे पत्नी छोड़ के आया, बच्चे छोड़ के आया, परिवार छोड़ के आया, सब घर बार छोड़ करके मैं आया, इतने दिन और लगाएंगे ठाकुर जी। रोने लगा। नारद जी बोले तू तो रो रहा है, उसका दूसरे का क्या होगा, उसको तो उतने वर्ष में मिलने वाले हैं। चल भैया थोड़ी और बोले मैं प्रतीक्षा नहीं, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं। नारद जी दूसरे भक्त के पास गए। नारद जी प्रणाम, भगवान कब मिलेंगे। बोले भैया तुम्हारे ऊपर वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में मिलेंगे। इतने में ही वो नाचने लगा, उछलने लगा, नारद जी के साथ ही नृत्य करने लगा, उन्हीं की भुजा उठा करके नाचने लगा। जय हो, आज मेरे कान तृप्त हो गए, मेरा जीवन तृप्त हो गया, मेरा सर्वस्व तृप्त हो गया। नारद जी बोले तेने भैया कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं सुनी, मैंने यूं कही इतने वर्ष में मिलेंगे, तो इतना नाच क्यों रहा है, कितने पत्ते हैं पता है, इतने वर्ष और लगेंगे। उस भक्त ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं कि अवधि कितनी लगेगी, पर आपने ये कहा कि मिलेंगे, मुझे इसी बात से ही प्रसन्नता है कि वो मिलने तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो 20, कभी भी आवे, लेकिन ठाकुर जी ने ये कहा है ना कि वो मिलेंगे, अब वो चाहे जब आवे, मुझे उसी में प्रसन्नता है। इतने में ही ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भक्त को दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज बोले आप झूठे, आपके वेद पुराण झूठे, आपकी सब बातें झूठी, और ऊपर से मुझे भी झूठा बना दिया। ये क्या किया आपने, आपने तो कहा था इतने वर्ष में मिलोगे। ठाकुर जी बोले लगना तो इतना ही वर्ष था, लेकिन तुमने जैसे ही कहा मिलेंगे तो उसकी इतनी उत्सुकता बढ़ी, इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उसकी उत्सुकता में जो वर्ष की अवधि थी वो क्षण भर मात्र हो गई, और क्षण भर में वो सारे वर्ष पूर्ण हो गए और मैं तुरंत प्रकट हो गया। समझ में आई बात। मुझसे राधा रमन जी को मिलने के लिए 10 साल का समय और है, मान लो। अब 10 साल
15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कब? यदि मुझ में आलस्य आ जाए, यदि मुझ में विकार आ जाए, यदि मुझ में उत्सुकता की कमी आ जाए, तो वो 10 के 15 भी हो सकते हैं, 15 के 20 भी हो सकते हैं, 20 के 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 20 के 2 जन्म भी हो सकते हैं, एक कल्प भी हो सकता है, एक युग भी हो सकता है। जितनी मेरी उत्सुकता घटती जाएगी ठाकुर जी उतने दूर होते चले जाएंगे, और जितनी उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। देखो जज साहब बैठे हैं यहाँ पे, अब मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं है, पर हमने ऐसा सुना है कि जब कैदी जेल चला जाता है तो उसको जितने दिन की वो दी जाती है, क्या बोलते हैं, सजा। अब समझो कि उसको उम्र कैद दी गई। उम्र कैद में कितने वर्ष की सजा होती है? 14 वर्ष की। अब वही बैठे हैं, वो बताएं कितने वर्ष की होती है? 14 वर्ष की। अब 14 वर्ष की सजा होती है, किसी को आजीवन कारावास होता है, किसी को और भी होता है। पर मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, पर जब कारावास में वो व्यक्ति अपना जीवन बड़ी अनुकूलता से जीने लगता है और बड़ा नियमित रूप से रहने लगता है, जो कार्य उसको मिलता है उसमें भी निपुणता रखता है, अपने जीवन को साध के रखता है, तो शायद कुछ समय बाद उसकी जो अवधि है वो घटा दी जाती है। उसको जितने दिन रहना है, अब ऑर्डर तो ऑर्डर है, अब ऑर्डर तो हुआ था कि 14 वर्ष रहेगा, लेकिन उसने अपना जीवन इतना सुगम बना लिया, इतना योग्य बना लिया, अपने विचार व्यवहार से इतना मोह लिया सबको, कि फिर याचक लोग ही जाकर के कहते हैं, बोले महाराज वो बड़ा बढ़िया से रहता है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत, तो फिर उसकी जो सजा की अवधि थी उसको घटा देते हैं। उसको 8 वर्ष कर दिया, 9 वर्ष कर दिया, चलो इसको अब छोड़ दो, अब हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही मुझसे आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी ने एक नियमित समय चुन रखा है सबके लिए। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का जन्म लेते ही ठाकुर जी एक नियमित समय भी रखते हैं, इस समय पे मैं इसको मिलूंगा। लेकिन हमारे कर्म या तो उस अवधि को बढ़ा देते हैं या उस अवधि को घटा देते हैं। वो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे घट नहीं रहे मेरे और आपके, क्योंकि हमारे कर्म, विचार, व्यवहार, स्वभाव पवित्र ही नहीं है। संसार एक कारावास है, हम आप सब लोग यहाँ नियमित रूप से रह रहे हैं। कारावास के भी नियम होते हैं, यहाँ के भी नियम बनाए गए, पर उन नियमों से विपरीत चल करके जब हम इस कारावास रूपी संसार में रहते हैं तो क्या होता है, जब नियम का उल्लंघन करता है तो और ज्यादा अवधि बढ़ा देते हैं, और 5 साल रखो इसको यहीं पे, और इतने दिन तक इसको यहीं रहना है। तो ठीक उसी प्रकार भैया, उत्सुकता जिसमें अधिक होती है उसको ठाकुर जी मिलते हैं। तो आप लोग, जब मैं यहां बैठता हूं, अब देखो महाराज जी 29 में आपने कही कि कथा सुनाने आना है, मैंने भी कहा मैं जरूर आऊंगा। 7 दिसंबर से कब तक? 13 दिसंबर। पर मेरी इच्छा है कि मैं अगली बार श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में 7 दिवस की राम कथा सुनाऊं इस बार। और दूसरी बात, महाराज जी मेरे से मिले जब पहली बार तो बोले कि महाराज जी हमारे नैमिषारण्य में लोग नहीं आते, हमारे नैमिषारण्य में बहुत कम भीड़ होती है, ये होता है वो होता है। देखो महाराज जी पीछे आपकी जाली खुलवा दो तो बैठ जाएंगे लोग, बेचारे खड़े हैं वहां पे, उन लोगों को कहाँ बैठवाएं। तो जब राम कथा अगली बार हो तो एक यहाँ पर भी पंडाल बनवा दीजिएगा, और थोड़ी सी कुछ चेंजेस होंगे ताकि लोग बाग बैठ करके कथा सुन सकें। अब हम धीरे धीरे साल में 1 या 2 राम कथा भी करते हैं। मुझे राम कथा बहुत प्रिय लगती है। श्रीमद् भागवत जी तो हम सुनाते ही हैं, पर मन में भाव आता है कि प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहें, कितना सुंदर लगता है, कितना आनंद आता है कहने में। और एक बात कहूं आपसे, ब्रजवासी के मुख से भागवत कथा सुनना ये तो अच्छी बात है। भागवत ब्रजवासी जब ब्रज लीला कहता है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं सामने। पर वही ब्रजवासी जब अयोध्या वाले श्री राम जी का चरित्र सुनाता है ना, तो रघुनाथ जी भी आनंदित हो जाते हैं, रघुनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं। और श्री हनुमान जी जो हैं ये तो प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया हैं,
जब अलग अलग वक्ता इनको राम कथा सुनाते हैं तो इनको भी प्रसन्नता होती है, लेकिन कोई राम कथा, अवधी भाषा की राम कथा, और कोई ब्रजवासी सुनावे ब्रज भाषा में कितना अच्छा लगेगा है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ते बोले हैं रे तो मेरी चिंता ना है न कहूं अभी ब्रजभाषा राम जी बोले कितने अद्भुत लगेंगे। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं राम जी तो, लेकिन वो ब्रजवासी अगर उस भाव को सुनावे तो कितना आनंद आवे। तो इसलिए हम जहां जहां हमारी क्या बोलते हैं उसको दोबारा कथाएं होती हैं, वहां हम या तो भक्तमाल जी सुनाते हैं या राम कथा सुनाते हैं। तो मन में भाव है कि 2029 में जब पुनः नैमिषारण्य आएंगे हनुमान जी के चरणों में, तब राम कथा सुनाएंगे और आनंद आएगा। बढ़िया तगड़ो जाड़ो पड़ेगो महाराज हैं, खूब जोर को जाड़ो पड़ रहा होगो, कोहरा हेरो होगो सुबेरे सुबेरे, और हम आप सब लोग सुबह सुबह कड़कड़ाते हुए आएंगे। कथा सुबह ही करूंगा हाँ, दोपहर में नहीं, सुबह कथा करेंगे, फिर पूरे दिन हम अध्ययन करेंगे। भाई राम कथा तो पढ़नी पड़ती है, खूब आनंद सुख मिलता है। अभी तक हमने राम कथा में जो भी सत्र किए हैं वो भी विषय लेकर के किए हैं। जैसे एक बार राम कथा सोमनाथ में की थी, तो वहाँ 9 दिन तक 9 पात्रों के विषय में कुछ कहा था, रामायण के 9 पात्रों को लेकर के कुछ कहा था। तो यहाँ पर भी जो कथा होगी उसमें भी हम 9 पात्र चुनेंगे, 7 दिन तक होगी। 9 पात्र चुनेंगे मानस जी के, और उन पात्रों पर चर्चा करेंगे। उनमें से 7 तो होंगे सुपात्र और 2 होंगे कुपात्र तो 7 सुपात्र तो चुने ही लेंगे सब। अब उसमें लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं। राघव जी की लीला नहीं सुननी है, भक्तों के उनके जो आसपास के हैं उनकी लीला सुननी है। राम जी का तो अपने आप यश हो जाता है। तो भरत जी का चरित्र सुनेंगे, लक्ष्मण जी का सुनेंगे, सीता जी का सुनेंगे, भरत जी की पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी, शत्रुघ्न जी की पत्नी। शत्रुघ्न जी का चरित्र बहुत सुंदर है, जो कि सबसे कह दें गोपनीय पात्र हैं राम मानस जी के, और उनका चरित्र सुनेंगे। तो 7 सुपात्र और 2 कुपात्र। 2 कुपात्र कौन कौन होंगे? एक होगी मंथरा और दूसरे होंगे सुरपणखा या रावण, जो भी मन में भाव है। तो 2 कुपात्र 7 सुपात्र, उन पर फिर वहाँ 7 दिन की चर्चा करेंगे। अद्भुत आनंद आवेगा। अभी बहुत समय है। अभी कौन सा चल रहा है? 2026। 27 पूरा नहीं, अभी तो 26 ही पूरा, फिर 27 पूरा, फिर 28 पूरा, फिर 29 पूरा, तब जाकर के नैमिषारण्य में कथा होएगी और आनंद आएगा। हमारे नंदू भैया कह रहे हैं कि हम भी, आप अभी महाराज खूब आनंद, आपको बहुत कुछ देना है समाज को, संसार को। वैसे भी आपने बहुत कुछ अर्पित किया है और आपके संरक्षण में ही होगी कथा, खूब आनंद से होगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहा करें, कोई चिंता का ऐसा भाव नहीं है। ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे। तो इस प्रकार की सब बातें हैं, सब भाव हैं। पुनः आएंगे। कल महाराज जी के पास हम बैठे, इतने दिन हो गए हमें आए हुए, हम मिले ही नहीं पाए महाराज जी से। कल महाराज जी के संग बैठे, पूरे परिवार के संग खूब देर बैठे, खूब चर्चा हुई। और कल अनुभव हुआ कि नहीं, जैसे हनुमान जी महाराज उग्र दिखते हैं, वीर दिखते हैं, हमारे बजरंग दास जी भी खूब ऐसे दिखते हैं, धाकड़ से को उठा के फेंक देंगे किसी को। लेकिन वास्तव में जैसे हनुमान जी अति कोमल हैं हृदय से, ऐसे हमारे महेंद्र जी भी बड़े कोमल हैं अंदर से खूब। और एक बात बताऊं आपको मैं, ये हनुमान जी महाराज है ना, इन्होंने गदा हाथ में लेकर के, बढ़िया विकराल रूप बना करके, पर्वत आदि हाथ में लेकर के हम सब लोगों को एक बहकावे में रखा है। किस बहकावे में? कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे ऐसे ही मान के भजो। हम सबको वह रूप दिखा करके चुपचाप भीतर बैठ करके अत्यंत वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम,
श्री राम कहते हुए निरंतर उसी भाव में निमग्न होकर के बस, अरे सहचरी हैं, आपको पता है श्री चारुशिला जी, श्री हनुमान जी का सखी स्वरूप है चारुशिला जी का। कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते, मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है, अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं, हनुमान जी बस बस बस, अब यहाँ से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं, और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं, और दिन भर तो राम राम बजते हैं, और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए, आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे सूर्योदय हुआ राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना, मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए सोना उचित, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं, और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं हैं। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है, तो हम क्या कहेंगे, आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं, और ये अंतःपुर है, यहां पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले, मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। बोले ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना, और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहा,
हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती। कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं। कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर, क्या बात है हनुमान? बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो, दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को, और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते, सुनाते हैं। हमारे महंत जी कह रहे, बोले महाराज जी कभी कभी रात्रि में मैंने पूछा, मैंने कहा इतने अद्भुत हनुमान जी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई अनुभव ना होता हो। और मैं जो सुनना चाह रहा था वो मैंने सुन लिया। कई बार मैंने कई हनुमान जी के स्थानों पर कथा की, कईयों ने कहा हमें हनुमान जी के हुंकार की आवाज आती है, कभी राम की आवाज आती है, कभी चलते हैं तो उनके धम धम धमक की आवाज आती है, कभी खड़ाओं की। तो ये सब महाराज जी ने भी बताए। तो मैं लेकिन कुछ सुनना चाह रहा था और वो यही था कि महाराज जी रात्रि में घुंघरू की आवाज आती है। मैंने कहा हाँ, अब लगा कि राम हनुमान जी यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो रात्रि में चारुशिला रूप में होते हैं और उस समय श्री राघव जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री राघव जी के मन को आनंदित करने के लिए वो सखी रूप धारण करके नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी। मैं जब से कथा करने आया, मैं एक ही बार गया हूं अभी तक दर्शन करने, पर वो छवि ऐसी बस गई है नेत्रों में। इतना अद्भुत स्वरूप है श्री हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी के, मैं क्या बताऊं। ये सौभाग्य है हमारे महंत जी का, पूरे परिवार का, जो इनकी सेवा उन्हें प्राप्त है। ऐसे देखो, ऐसी झांकी कहीं नहीं देखी होगी। ऐसे मोटे मोटे लड्डू ये ऐसे धारण करते हैं यहाँ पर, जैसे मानो बंक मुस्कान, एक बांकी मुस्कान होती है ना, ऐसी मुस्कान है श्री हनुमान जी की। अद्भुत झांकी है। राघव जी की बड़ी बड़ी अंतःपुर की लीलाएं हैं जिनको व्यास मंच से कई लोग नहीं सुनाते, और नहीं सुनाना भी नहीं चाहिए। सारे भाव नहीं बताने चाहिए कथा में। पर हमारे रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी एक लीला सुनाते थे, वो और सुनाऊं। अंतःपुर में कैसी लीला होती है कि रोज राघव जी जब भीतर कनक भवन में आते हैं तो दरवाजा बंद करते ही सब सखियां कहती हैं मर्यादा बाहर छोड़ के आए हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं। तो राघव जी बोलते हैं हाँ, अब जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। अभी तो ये होली का, इतनी सुंदर होली है राघव जी की, कल अगर अनुभव लगा तो कल सुनाऊंगा। तो सीता जी बोली आज क्या विनोद करें, केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है। वो आज क्या विनोद करें? तो सब सखियां बोली क्या करें, नृत्य करें? बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं। गायन करें? बोले वो भी रोज ही होता है। कुछ नया बनाए? बोले वो भी रोज। कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले क्या अलग करो, कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो, कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। थोड़े से राघव जी, ये हमारे ठाकुर जी से कही होती है बात राधा रानी ने। ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं। इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या? आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केस खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो और हमें लाओ धनुष बाण दो।
अपनी पीताम्बरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केश खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे। बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ हैं, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार? बोले नहीं नहीं, आप भीतर नहीं आओगी, मैं खुद कर लूंगा। चारुशिला जी बोली मुझे दे दीजिए अधिकार। हनुमान जी वो राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी ओढ़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है। और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है? बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई हैं सांवली सी। क्यों? श्री राघव जी सीता जी के रूप में और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलैया लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सिया जी कब आवेंगे। आहा, तभी नूपुरों की छम 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 आवाज आने लगी। आहा, जैसे ही सिया जी के रूप में श्री राघव जी आए, सखीन की तो दूर की बात, राम रूप में श्री सीता जी ही मूर्छित हो गई देख करके। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं। जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं, कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है, फिर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के, रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होते ही वो सरजू जी के तट पर अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर, मानसी सेवा करते हैं। राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हैं भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे ही सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवली सी दिख रही हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? ये श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी में बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है, कनक भवन में जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय, तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, ये गुरु जी रात में क्यों आ गए? एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के
सीता जी राम जी के रूप में, वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोले ये क्या हो गया, गुरुजी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं। सीता जी बोली जल्दी करो, गुरुजी आवे वारे हैं। अच्छा, गुरुजी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे। राम जी जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, जल्दी वस्त्र आदि अपने बदल करके, केश आदि सब बांध करके, आंखन को काजल वाजल सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, जो भी मुख पर श्रृंगार था सब बिल्कुल हटा करके, मुंह धो धा करके आए करके तुरंत बैठे। इतने में द्वार खुला, गुरु वशिष्ठ आए। दोनों युगल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा सीता जी गोरी हैं, राम जी सांवले हैं, तो बोले फिर मेरे मन में इतना वो क्यों हो रहा था। राम जी बोले गुरुदेव बड़े संकोच में रहते हैं राम जी। बोले गुरुदेव कोई कार्य था? नहीं नहीं, कार्य तो कुछ नहीं था, बस कुछ था। आप दोनों ठीक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं गुरु हूं, मुझे बता दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं फिर, प्रणाम, कल मिलते हैं सुबह। बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। जैसे ही घूम करके जाने लगे, वशिष्ठ जी फिर रुके, फिर दोबारा मुड़े, राम जी के थोड़े पास गए, यहां से केश हटा करके देखे तो बीच में मांग भरी पड़ी है। राघव ये क्या? अब तो राम जी पूरे ठंडे पड़ गए ऊपर से नीचे। नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसे गुरुदेव, वो आज वो हनुमान जी ने कुछ डाल दिया था, चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी खड़े। बोले मैंने कब डाला? वशिष्ठ जी जैसे ही सिया जी की ओर, सीता जी कभी देखती नहीं है, नीची नजर रखती हैं, लेकिन आज नजर उठा के वशिष्ठ जी को देखा है और नेत्रों में ही समझा दिया। बोले अंतःपुर की लीला है, आप क्यों आ गए बीच में। तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए। अच्छा 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 राघव सुनो। बोले हाँ, अब तुम विश्राम करो, सुबह मिलते हैं। वशिष्ठ जी तो गए, राम जी इतने संकोच में चद्दर लई और श्रृंगार घर में जाके ओढ़ करके बैठ गए। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, ना किसी से मिले ना किसी से, इतने संकोच में आ गए। बोले गुरु जी ने मुझे इस रूप में देख लिया। यहाँ पे दशरथ जी मनाने आए, कौशल्या मैया मनाने आई, केकई मनाने आई, सब मनाने के लिए आ गए, लेकिन राम जी माने नहीं। तब पूछा, बोले क्या हुआ था? बोले गुरु जी जब से आके गए तब से ऐसे ही हैं। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाके राम जी से, तो फिर पुनः गुरु वशिष्ठ जब आए, हल्ला हुआ, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। राम जी ने फिर चद्दर हटाई, फिर बाहर आ गए। गुरु वशिष्ठ आके बोले क्या बात है, आप 2 दिन से चद्दर में रजाई में घुसे क्यों बैठे हो, इतना संकोच क्यों? नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कान के पास जाके वशिष्ठ ऋषि बोले हम सब जानते हैं ये अंतःपुर की लीला, हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को नहीं बताएंगे। अब गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई बात कि आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं। आज पूरी दुनिया सुन रही है, तो सोच लो गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई होगी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, ये बंधुओं, ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं ठाकुर जी की। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस कथा को सुनाते थे। आज पता नहीं क्यों श्री हनुमान जी सुबह से ही ऐसे रस में भीगे भीगे से दिख रहे हैं, तो ये सब भाव प्रकट कराए हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। तो उनका जो बल दिख रहा है ना, वो तो केवल हम लोगों को बहकाने के लिए कि तुम भैया यहीं तक ही सीमित रहना, मुझसे बल आदि ही मांगना। वास्तव में श्री हनुमान जी से तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, क्योंकि अंतःकरण में तो वही रस है, वही प्रेम है, वही भाव है श्री हनुमान जी के। अब मेरे को कथाएं तो इतनी याद आ जाती हैं। कृष्ण लीला में जो वंशी है ना, कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, वो श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी ही हैं। राम जी ने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता करी कि हमें ऋण जैसा लगता है अपने ऊपर, उसके ऋण से हम कैसे ऋण हो। तब भरत जी महाराज बोले, अब ये इसका उत्तर मुझ पे तो नहीं है। तब बोले तुम जब संशय में आते हो तो क्या करते हो? बोले मेरे पास तो आपकी पादुका है, मैं आपकी पादुकाओं से संशय का समाधान पूछता हूं। तो राम जी ने अपनी ही पादुकाओं से पूछा। आपने 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन किया है, आप हमसे पूर्ववर्ती राजा हैं दोनों,
हमारी शंका का समाधान करो, श्री हनुमान जी महाराज के ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए। तब प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं ने आज्ञा करके कहा कि महाराज एक ही तरीका है। बोले क्या? हनुमान जी दंडक वन में संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि उन संतों को आप द्वापर युग में कृष्ण रूप में मिलेंगे और वे सब संत गोपी बन करके आएंगे। दंडक वन में जिन जिन संतों से राम जी नहीं मिल पाए थे, सबकी सुध लेने हनुमान जी गए। तब सब ने रोते हुए कहा हमको राम जी क्यों नहीं मिले। तब हनुमान जी ने सबको आश्वासन दिया, आप सब लोग चिंता मत करो, द्वापर में ये कृष्ण बन के आएंगे और आप सब ही ब्रज की गोपी बन के आओगे, ठाकुर जी आपको मिलेंगे। तब एक संत ने कह दिया, क्या आप आओगे द्वापर में? क्योंकि हम गोपी बन के आ गए, ये कृष्ण बन के आ गए, और कहीं बिचौलिया के रूप में आपने आके हम दोनों को नहीं मिलवाया तो आप आओगे? तो हनुमान जी बोले ये तो ठाकुर जी जाने, मेरा कोई क्रम है कि नहीं द्वापर में। तो पादुकाओं ने आज राम जी को बताया, बोले कि हनुमान जी चिंता में हैं कि द्वापर में मुझे आना है कि नहीं, और वहां संतों को वो वचन देकर के आए कि वो उनको गोपी रूप में कृष्ण से मिलवाएंगे। तो इसलिए द्वापर में आप जब कृष्ण बनेंगे, आपके अधर पर विराजने वाली जो वंशी है वो महादेव का अवतार, और महादेव के रुद्रों में ही श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ही वंशी के रूप में आपके अधर पर बैठेंगे, और जब आप प्राण पिरोएंगे तब उन सब गोपियों को खींच करके आपके समीप लाने का कार्य इन्हीं का होगा। आहा, अद्भुत अद्भुत भाव है। सबको प्रणाम करते हैं। कहां चल रही थी कल कथा? नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण, ये हमारे ब्रज के रसिया हैं। अभी होली के दिन चल रहे हैं, केवल होली में रसिया नहीं गवते, सारी लीला रसिया में है। ये रसिया है, गाइए हमारे साथ। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण, गिरिराज पूजायो। ओ 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी। बोल गिरिराज धरण की। श्री राधा गिरधर लाल की। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, सुरपति को
क्रोध सुरपति को आयो है। तब इंद्र ने क्या किया? मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर हमें डरना ना है, क्यों? हे नख पे नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। नख पे नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। और पड़ी न ब्रज में बूंद देख सुरपति घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद देख सुरपति घबरायो। हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद देख सुरपति घबरायो है। पड़ी न और ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब गाओ हे नख पे नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरधर तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। हे नख पे नख पे
नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बल गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की पूछरी के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। पड़ी ना ब्रज में बूंद देख सुरपति घबरायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी। 7 दिन तक 7 रात्रि